आग्रह मानेंगे ना? देखिए, मेरा आग्रह है कि मैं जो कहता हूं आप जरूर करिए। एक काम करिए, जब थोड़ा समय मिले तो माता पिता से पूछकर मोबाइल उठाइए और अपने दादा दादी, नाना नानी या घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कीजिए। अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करिए। जैसे आपने टीवी पर देखा होगा ना, कैसे पत्रकार इंटरव्यू करते हैं, बस वैसा ही इंटरव्यू आप कीजिए। नमस्ते, वेलकम टू बुखर सिबलिंग्स। आज मैं कोई कुकिंग नहीं करने वाली, बल्कि आपको एक मास्टर शेफ से इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। और वो मास्टर शेफ कोई और नहीं, मेरी प्यारी दादी हैं। सो प्लीज़ वेलकम माय दादी पुष्पा मंगलानी। सो फ्रेंड्स, आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे कि आज मोदी जी ने कहा था कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उनका इंटरव्यू लीजिए, तो आज हम वही कर रहे हैं। हम हमारी दादी का इंटरव्यू लेने वाले हैं। सो देखते रहिए। तो आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में उनके शब्दों में। तो मैं इन्हें अम्मा बुलाती हूँ, मेरी दादी को प्यार से। तो अम्मा, मुझे बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म हैदराबाद सिंध, जो आज पाकिस्तान में है जी। तो फिर आपकी मतलब वहाँ पे ज़िंदगी कैसी थी? कितने भाई बहन थे? देखिए, वहाँ तो मैं 1942 में पैदा हुई। उसके बाद 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। बिल्कुल। तो मैं, मेरी बहन और एक छोटा भाई, 21 दिन का था। हम वो 21 दिन का छोटा हाँ, छोटा भाई। हम लोग 2 बहनें थे मेरी। 42 में मैं पैदा हुई, 47 में मेरी बहन, फिर 47 में भाई। तो 21 दिन का था, तो फिर लड़ाई जंग शुरू हुई। तो हम लोग 47 में इंडिया में आए, तो वो सीधे थोड़ा मद्रास। माहौल कैसा था? बिकॉज हम जब भी पढ़ते हैं तो बहुत दिल दहलाना वाला सिचुएशन लगता है कि लोग अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के एकदम नए तरीके से आके एक जगह पे बसना, आज अगर हम सोचे भी तो दिल दहल उठता है। तो पूरा एक्सपीरियंस कैसे रहा? एकदम आप तो काफ़ी छोटी रहेंगी, बट फिर मैं भी 6 साल की थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। 6 साल की थी, इतना मालूम है। आपके पेरेंट्स ने कभी आपको बताया वो कैसा था उस टाइम पे? उस समय मेरा डैडी इंडिया में था, ओके। केवल मम्मी थी बस, और कुछ नहीं था। तो बस ऐसे छोटे छोटे मतलब ट्रेन में बस हम लोग चले गए। तो आप फिर आपने अपना बचपन ज़्यादा मद्रास में? ज़्यादा मद्रास में थे, साउथ में। इसीलिए मेरी दादी डोसा में ना स्पेशलिस्ट है। आप उनके हाथ का डोसा कहीं बीट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो फिर आपका कैसे रहा वहाँ पे मद्रास में बचपन? बचपन अच्छा बीता और कॉलेज स्कूल में पढ़ाई हमारी मैट्रिक तक मैंने किया। फिर उसके बाद जल्दी मेरी शादी हो गई। तो फिर बचपन में अपने भाई बहनों के साथ कुछ गेम्स खेली होंगी, कुछ अनोखे किस्से रहे होंगे? बचपन में तो खेल कूद तो होता ही है, भाई बहन का कभी आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है, प्यार मोहब्बत भी होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है जीवन में। ऐसा कोई किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कोई किस्सा तो होता नहीं है। ठीक है। आपकी शादी 16 साल में हो गई, तो आई थिंक बहुत कम टाइम आपके पास रहा स्कूल के अलावा। मैं पढ़ाई करती रही, पढ़ाई करते करते मेरी दादी को चिंता हो गई। हाँ, जैसे लड़कियां बड़ी होती है तो दादी लोगों को चिंता हो जाती है अपने बच्चों की। तो जन्म पत्री लेके गई पंडित के पास, उसने कहा कि अब इसका योग है, इसकी शादी होने वाली है। तो मेरी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई, जल्दी मेरी शादी करा दी। तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं रहा होगा कि आपको लड़के का फोटो दिखाया, पूछा? जमाना नहीं था। तो आपको बस डायरेक्टली शादी बता दिया कि आपकी शादी हो रही है? हाँ, एक दूसरे को देखा भी नहीं, बस ऐसे ही शादी हो गई। डर नहीं लगा आपको कि मैं कहीं और सडनली जा रही हूँ? इतनी बुद्धि नहीं थी उस जमाने ऐसा नहीं था, सोचने का भी टाइम नहीं मिला बिल्कुल। बाप रे, आज किसी को बोलो कि जाओ, मतलब सोच भी नहीं सकते आज तो फिर कैसा था शादी के बाद? कहाँ शादी हुई आपकी? मेरी शादी बनारस में हुई। बनारस में। फिर वहाँ का सफ़र कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। कश्मीर में भी बहुत अच्छा। बिल्कुल, वो तो शिवा की नगरी है। और 16 साल में शादी, क्या वो जॉइंट फैमिली थी? बिल्कुल जॉइंट फैमिली। कितने लोग थे वहाँ पे? 20 लोग थे। 20 लोग।
और आप छोटी सी 16 साल की वहाँ पे, कैसा एडजस्ट था? हो गई। एडजस्ट हो गई एडजस्ट वो हो गई। तो। परिवार बहुत अच्छा था, हम्म। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा, एडजस्ट भी हो गई, सब मिलते सब लोग अच्छा था। और फिर बच्चे बच्चे भी हो गए। ऑफ कोर्स हो गए, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। बट कितने सालों में कैसा एक्सपीरियंस था वो? इतनी मतलब एक माँ बनने का हर एक का एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, 3 साल के बाद, शादी के 3 साल के बाद बड़ा बेटा हुआ। हम्म। मेरे 2 बेटे 2 बेटियाँ और फिर बस ऐसे ही जिंदगी कटते कटते चली गई, बुढ़ापा ऐसा कोई, जैसे कि हम लोग आज देखते हैं कि टीनेजर्स को संभालना बहुत मुश्किल होता है, यू नो, आजकल के बच्चों को तो फ़ोन चाहिए ही चाहिए, पर उस टाइम भी ये सब नहीं था, बिल्कुल नहीं, ना टीवी ना फ़ोन, तो उस टाइम कैसे लोगों का टाइम पास होता था, यू नो? बिल्कुल अच्छी तरह से। बल्कि अभी तो लगता है कि बहुत कुछ परेशानियाँ होती है, इतनी साधन होने के बाद भी मतलब वो होता है। उस समय तो कुछ भी यह नहीं था, और इतना जिंदगी अच्छी तरह से पास हुई कि क्या बताएं, खुशी खुशी से। मतलब हमारे मन में जो होता ना है कि गैस ना मिक्सी कुछ भी नहीं, फिर भी मतलब एक दिन का कोयला जलता था, उसी में खाना बनाते थे, बहुत अच्छा। तो आज हम देखते हैं कि लोगों के पास साधन है बहुत सारे, टाइम पर नहीं खुशी है। नहीं है, खुशी भी परिवार नहीं है, में टाइम भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। जबकि साधन बनाने का कारण था कि टाइम बचा ले, बट टाइम बचा के कुछ नहीं है। जबकि आप कह रही हैं कि साधन ना होने के बावजूद बहुत वक्त बिताते थे फैमिली के साथ और बहुत अच्छे से उनका वक्त कटता था। दोस्तों, ये एक चीज़ है जो हमें बड़ों से अनुभव मिलता है कि साधन सब कुछ नहीं होता। आज साधन है बट वक्त फिर भी नहीं है हमारे पास। लोग कहते थे पहले छोटी फैमिली चाहिए, छोटा फैमिली सुखी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, हाँ, तो अभी तो छोटा परिवार में बहुत दुखी है। फिर भी दुखी है। हम लोग इतना बड़े परिवार में थे, 20 लोग थे, लेकिन पता ही नहीं चला कैसे काम हो जाता था, मतलब खुशी खुशी से, बहुत अच्छी तरह से काम हुआ था। अब प्यार भी सबका मिला, सास ससुर थे, जेठानी थे, ननद थी, सब थे, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत प्यार मिला सबका। आजकल तो शादी के पहले प्री रिक्विजिट होता है, ननद ना हो, ये ना हो, बट वाह, उस टाइम पे 20 लोग और फिर भी इतने आराम से। आज तो कोई सुन के डर जाएगा कि ऐसे कैसे शादी नहीं अब तो करनी। छोटा परिवार देखते हैं ना, बस आपस में मियाँ बीवी रहे हो, कोई अब एक टाइम आएगा जब मियाँ बीवी साथ में रहेंगे तो जॉइंट फैमिली कहलाएगी, वो दोनों कम से कम साथ में रह लें। ऐसा टाइम आ गया है। तो और आप ऐसा कोई अनुभव जो आप हमारे जो यंगस्टर है या जो मिडिल एज लोग हैं उनको एक मैसेज अगर देना चाहेंगे कि अपने जीवन में ऐसा क्या करे जो जीवन अच्छा बने, ऐसा आपका कोई अनुभव आप शेयर करना चाहें, या ऐसा कोई आपका जो आप मानती है कि मंत्र बोलते हैं ना, मूल मंत्र है मेरी ज़िंदगी का कि ये करो और शांति से रहो, ऐसा आपका कोई मूल मंत्र या कोई मैसेज जो आप देना चाहें? बस बड़ों की सेवा करो, इसी में बड़ी शांति मिलती है जी, हाँ, बड़ों की सेवा ही सबसे अच्छी बात है, बड़ों की आशीर्वाद मिलती है बिल्कुल। और अपना जीवन भी अच्छा ही होता है, सुख शांति। तो क्या वो उस टाइम के सुखी परिवार का राज है ये कि बड़ों की सेवा होती थी और बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहता मिलता था? है, तभी तो आज तक हम सीखी हैं। जी, और ये सब बड़ों के आशीर्वाद की से हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तक मैं मतलब अपने को बहुत सुखी मानती हूँ। बिल्कुल। तो हमारे काफ़ी दर्शकों का एक तो मैं भी यही सबको कहूँगी, भाई बड़ों की आशीर्वाद करो, सेवा करो, बिल्कुल तो अच्छा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो आई थिंक से कहते हैं ना, दुआ काम आती है, ये वही चीज़ है। तो हमारे काफ़ी दर्शकों का एक क्वेश्चन है आपके लिए कि इस वक्त भी आपकी खूबसूरती का राज क्या है, वो जानना चाहते हैं। अब अभी भी इतने अच्छे टचवुड फिट एंड फाइन हो, एकदम परफेक्ट हो, आपके अभी भी फेस में एक चमक है जो आजकल की हीरोइनों में भी दिखाई नहीं देती, उनका मेकअप थोपने के बाद दिखता है। क्या कहना है, ये तो भगवान की कृपा है, वो तो उसी है की ही। देन है, उसी की देन है, उसी की कृपा, बाकी अपना को तो कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, सब प्रभु की दया है, उसी की देन है सब कुछ। फिर भी कोई राज है जो आप छुपा रही हैं हमसे? आपसे क्या राज छुपाना है, बताइए क्या राज है? आपके सामने ही है, वो तो है। आपके सामने जीवन है, सब कुछ रखा है तुम्हारे सामने आगे। अभी आप मोबाइल चलाती हैं, ये व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक, आपको कैसा लगता है? मतलब
लोगों को तो इस जनरेशन को तो क्रेज़ है मोबाइल बिल्कुल एक दिन ना छोड़े। क्या आपको भी वो क्रेज़ आ गया है या आपको फालतू लगता है, क्या लगता मुझे है? फालतू लगता है, सच्ची बात है। बस काम से काम है, बस किसी का आता है मैसेज तो ले लेती हूँ, बाकी तो इतना शौक नहीं है मेरे को, नहीं इतना पसंद इतना है। शौक नहीं है। वो खाने पीने का कभी थोड़ा बहुत है Of शौक। course, हाँ। तो यूट्यूब में देखती हूँ कैसे खाना, कैसे कुछ रेसिपी बनते, वो रेसिपी का थोड़ा शौक मेरा चैनल देखती है वो ना आप? देखती है, हाँ। मेरा चैनल देखती है ना हाँ। बुक्कड़ सिबलिंग? हाँ, वो रेसिपी मैं देखती हूँ, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। चाहे बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन शौक है बहुत देखने की हाँ, भी। हाँ। तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, एक अगर आपको मौका ऐसा मिले कि आप अपने पास्ट में ऐसा एक हिस्सा आपको वापस जीने का मौका मिले, तो वो कौन सा हिस्सा होगा? कौन सा आपका एक एक मैरिड लाइफ है, बचपन का लाइफ, ऐसा कौन सा हिस्सा होगा जो आप एक बार फिर जीना यू वुड माइंड नहीं करेंगी आप, अगर आपको मौका दिया जाए तो? वो वापस आएगा कैसे? मैं बोल रही हूँ हाइपोथेटिकली, अगर आपको हम एक देते हैं मौका आपके पास, आपको बचपन ही पसंद करेंगे ना? बचपन ही पसंद करेंगे। हाँ। क्यों इतना लगाव होता है बचपन से? उसकी मस्ती कुछ अलग है बचपन की। क्योंकि तब हमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, हाँ, एकदम फ्री माइंड होता है ना, एकदम मस्ती free का। mind होता हाँ। है। और ये शादी वाली लाइफ तो एकदम बहुत वो है ना, बहुत जिम्मेदारी जिम्मेदारी है, सबको देखना पड़ता है। लेकिन बचपन की लाइफ तो बेस्ट एकदम होती है best, सबके सबसे लिए। बेस्ट होती है। अपने मतलब अपने मन से जियो, जो जैसा चाहिए वैसा करो, बिल्कुल। मतलब फ्री है, एकदम फ्रीडम। आपके बचपन में आपको एकदम पूरा फ्रीडम था या बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ आप ग्रो अप हुए? बिल्कुल फ्रीडम था। कुछ भी पहनो, कुछ भी जाओ कहीं, कुछ भी वैसा नहीं। बहुत आराम था। उस जमाने में इतना फैशन भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था फैशन, वही बस फ्रॉक पहनते थे। शादी के बाद ही घर में आके ड्रेस और साड़ी पहनी, नहीं तो मैं स्कूल में पढ़ती थी, मतलब यूनिफॉर्म पहनती थी, उसमें घर में आते थे तो फ्रॉक ही पहनते थे। बाकी तो आज तक मैंने वहाँ सलवार कुर्ता भी नहीं पहना था लड़के में। ससुराल में आके सलवार कुर्ता पहना, साड़ी पे, तो यहाँ बंधन हो गया। हाँ, वो आज़ादी, पहनने की भी आज़ादी चली जाती है, वो तो है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो ये अनुभव जान के। हमें आज बहुत सारी बातें समझने के लिए मिली। और ये देखिए, ये कब का फोटो होगा? ये शुरू में मतलब मेरे ख्याल से ये में शादी में तभी तो होंगे। ये 16 साल की रही होंगी, हाँ, 16 साल की तो है। तब का फोटो है ये, कितना सुंदर है। सो दादी माँ, अम्मा, थैंक यू सो मच हमारे साथ टाइम निकाल के ये इंटरव्यू करने के लिए। बहुत मज़ा आया। आई थिंक हम लोग बहुत सारे इंसाइट्स वापस लेके जा रहे हैं, और हमें मौका मिलेगा तो हम फिर दादाजी के साथ भी ज़रूर करना चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, वापस मिलेंगे। देखते रहिए बुक्खड़ सिबलिंग्स।